नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम 26 एमपी अकोमोडेशन देखने वाले हैं। इसमें 26 में क्या बात की गई है कि निक्षेप करने के लिए समय की परिसीमा और उसके निक्षेप के लिए आवेदन में अशुद्ध विशिष्टियों के परिणाम के बारे में बात की गई है कि यदि जो पैसा जमा कर दिया गया है तो वह कितने समय के अंतर्गत जमा किया जाएगा। और दूसरी बात ये बताया है कि यदि वह अशुद्ध तरीके से की गई है तो उसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो पहली बात ये बताई गई है कि जहाँ की धारा 25 के अधीन निक्षिप्त किया गया कोई भी भाड़ा, यदि धारा 25 में जो दिया गया भाड़ा है आरसीए को, उस धारा के अधीन विधिमान्यता निक्षिप्त किया गया तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह निक्षेप धारा 25 में भाड़े के संदाय के लिए निर्दिष्ट किए गए समय के 21 दिन के भीतर ना किया गया। इसमें पहले वाले में ये क्लॉज, पहला क्लॉज ये बात करता है कि जो धारा 25 के अंतर्गत जो पैसा दिए जाता है आरसीए को, तो जिस डेट को वो कंप्लीट होता है, भाड़ा जिस दिन को देना होता है उसके 21 दिन के अंतर्गत उसे किसको देना होगा, आरसीए को, तो वो विधिमान्य दिया हुआ भाड़ा समझा जाएगा। फिर से देखते हैं कि धारा जो 25 है उसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आरसीए को क्या करता है, जो निक्षिप्त करता है, पैसा देता है, भाड़ा देता है, तो उस भाड़े को विधिमान्य कब समझा जाएगा, जबकि वह देने की तारीख से, जिस दिन उसे देना था उस तारीख से 21 दिन के अंतर्गत आरसीए को दे दिया हो, तो ऐसा भाड़ा कौन सा, विधिमान्य निक्षिप्त, मतलब विधिमान्य दिया हुआ समझा जाएगा। दूसरी बात ये कहता है कि यदि जो अभिधारी है उसने जानबूझकर कोई मिथ्या कथन किया है, जो अभिधारी है उसने जानबूझकर मिथ्या कथन किया है, आरसीए के सामने झूठ बोला है कि ये जो स्वामी है, भूस्वामी है, ये भाड़ा ले नहीं रहे थे, या रसीद नहीं दे रहे थे भाड़ा लेने के संबंध में, या फिर हमें कन्फ्यूज़न था कि किसे पैसा देना है। यदि ये सब बातें कौन, जो अभिधारी है वो झूठ बोलता है, ठीक है, और यदि ऐसा अभिधारी झूठ बोलकर वो पैसा किसको, आरसीए के पास जमा कराता है 25 के तहत, 25 के तहत, यदि उसने ऐसा पैसा जमा करा दिया है आरसीए के पास और ये पता चल जाता है कि अभिधारी ने झूठ बोला था, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो फिर उस, यदि पता चल जाता है कि अभिधारी द्वारा झूठ बोला गया था तो फिर क्या होगा, और फिर जो भूस्वामी है, जो भूस्वामी है उसको पैसे को जो निक्षिप्त किया हुआ है न्यायालय में पैसा, उसको प्राप्त नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा, ये समझा जाएगा कि उसने जो भाड़ा दिया है वो अविधिमान्य है। फिर से देखते हैं कि यदि जो निक्षिप्त किया गया है भाड़ा अभिधारी द्वारा और उसने झूठ बोलकर आरसीए के पास ऐसा पैसा दिया है, ऐसा भाड़ा दिया है कि जो हमारे भूस्वामी हैं वो पैसा नहीं ले रहे, ऐसे वो जो कंडीशन हमने पिछली वाली सेक्शन में देखी हैं वो झूठी कंडीशन बताता है। 25 में जो कंडीशन बताई गई हैं वो कंडीशन झूठी बताता है, कहता है कि ये हमसे पैसा ले नहीं रहे, रसीद नहीं दे रहे, ऐसी कोई कंडीशन बताता है जिसके तहत मैं आपके पास ये भाड़ा निक्षिप्त करना चाहता हूँ, आरसीए से ऐसा कहता है भू अभिधारी। तो यदि वह झूठ जानबूझकर बोल रहा था और ये बात भूस्वामी को पता चल जाती है, तो भूस्वामी क्या करता है कि जो पैसा है, भाड़े का पैसा, वो प्राप्त नहीं करता और आरसीए के सामने आवेदन लगाएगा क्योंकि मुझे बेदखली करानी है। तो ऐसा क्या होगा, ऐसी बेदखली उस किराएदार की कराई जा सकती है क्योंकि उसने असत्य बोला था, झूठ बोला था, और झूठ बोलकर जो पैसा है आरसीए के पास जमा किया था। और दूसरी बात ये भी बोलता है कि जो ऐसा पैसा जमा किया हुआ है वो अविधिमान्य समझा जाएगा, ठीक है। अब वहीं जो थर्ड क्लॉज है वो ये बात करता है कि यदि जो एक के तहत 21 दिन के अंतर्गत जो संदाय जिस दिन किया जाना था भाड़े का, उसके 21 दिन के अंतर्गत क्या किया जाता है, भाड़ा दे दिया जाता है, ठीक है, आरसीए के पास निक्षिप्त कर दिया जाता है। फिर दूसरी कंडीशन ये बताता है कि ज़्यादा 21 के तहत 21 दिन में यदि भाड़ा दे दिया गया है, और दूसरे में जो दूसरा क्लॉज है वो ये बताता है कि यदि जो भूस्वामी है और उसे पता चल जाता है कि अभिधारी ने झूठ बोलकर आरसीए के पास पैसा जमा किया, भाड़ा जमा किया, और वह उस जो पैसा है उसको विड्रॉ प्राप्त कर लेता है, जो पैसा भाड़ा जमा किया गया था ऊपर वाली कंडीशन में वो प्राप्त नहीं करता, इस वजह से वो जो दिया हुआ भाड़ा है वो अविधिमान्य समझा जाता है। और तीसरी क्लॉज में बताता है कि यदि आरसीए के पास जो भाड़ा जमा किया गया है और उस भाड़े को जो भूस्वामी है उसे प्राप्त कर लेता है, तो ऐसा जो भाड़ा दिया हुआ है वह कौन सा, वो विधिमान्य दिया हुआ भाड़ा समझा जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में देखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।